मैं इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान से फ़्लाई करने से लेकर कोरिया में आपका जॉब का जो पहला दिन होता है उस तक या आपके कंपनी में पहुंचने तक जो प्रोसेस होता है वो नेक्स्ट प्रोसेस में आपको डिटेल में गाइड करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए आज की वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बाद में आने वाला प्रोसेस भी पूरा समझ में आ जाए कि पाकिस्तान से फ़्लाई करने के बाद कंपनी पहुंचने तक दरमियान में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम गाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो होता इस तरह से है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, आपका CCVI आ जाता है, आपकी फ़्लाइट वगैरह की पेमेंट कन्फर्म हो जाती है, फिर आपकी फ़्लाइट की डेट्स आ जाती हैं, तो APS तो आपका ग्रुप बन जाता है। OEC की तरफ से आपके ग्रुप के अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं कि भाई आपकी डेट को आपकी फ़्लाइट है और उससे आपने एक दिन पहले डेट को आपकी फ़्लाइट है और उससे आपने एक दिन पहले 2 दिन पहले फ़लान डेट को आपने OEC में आना है। यहाँ पे आपके जो है ना वो फाइनल जो है ना वो एक आपकी क्लास होगी और क्लास अटेंड करने के बाद OEC के अंदर आप जो है ना वो आपको फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए जाएंगे और उसके बाद आप फ्लाई करोगे कोरिया के लिए। तो जो है ना आप उस डेट को मुतलका डेट को आप OEC पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आपकी फ़ाइनल क्लास होती है। फ़ाइनल क्लास का मतलब क्या होता है, उस क्लास के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको समझाया जाता है कि भाई ये आपका डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट का ये काम है, इसको आपने ये करना है, इसको आपने वो करना है। देन उसके ऊपर वहाँ पर आपको अराइवल कार्ड दिया जाता है, फ़िल करने के लिए आपको सिखाया जाता है कि भाई इसको फ़िल कैसे किया जाता है। तो ये यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अराइवल कार्ड क्या होता है। आप कोरियन एयरपोर्ट के ऊपर जब आप लैंड करते हैं तो लैंड करने के बाद इमिग्रेशन के ऊपर फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना वो इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर अराइवल कार्ड होता है, उसको फिल करके आपको इमिग्रेशन के अंदर जमा करवाया जाता है। तो OEC के अंदर आपको अराइवल कार्ड दिया जाता है, आपको बाकायदा फिल करवाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है OEC की कि आपको एक एक स्टेप को बहुत अच्छी तरह जो है ना वो गाइड करते हैं। मैं पर्सनली अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जितनी डिटेल और जितनी बारीकी से OEC वाले आपको जो है ना वो डिटेल्स बताते हैं, डिटेल्स समझाते हैं, इतनी डिटेल्स और कहीं भी नहीं समझाई जाती। तो ये बात कंफर्म कर लें कि OEC आपको 110% बिल्कुल मैं 10/10 रेट करूंगा OEC को इस हवाले से कि OEC आपको जो है ना वो ट्रैवल के हवाले से, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से 100% आपको पूरी तरह से रेडी करके पाकिस्तान से डिपार्च करवाता है। तो जब आपकी क्लास हो जाती है तो क्लास के एंड के ऊपर जो है ना जो हमारे OEC के अंदर जो है ना वो कोरियन मेंबर होते हैं वो आपको एक लेक्चर देते हैं फाइनल 1-2 घंटे का, जहाँ पे आपको वो थोड़ा सा कोरिया के बारे में अपनी तरफ से गाइड करते हैं, आपको थोड़ी सी एनवायरनमेंट के हवाले से बताते हैं, वर्क एनवायरनमेंट के हवाले से एक अपना आपको जो है ना वो ओपिनियन देते हैं, आपको अपनी तरफ से एक गाइडेंस देती हैं। रिमेंबर के साथ में हमारे जो है ना वो जो वहाँ का स्टाफ होता है वो मौजूद होता है और उनकी जो बातें होती हैं उनको ट्रांसलेट करके आपको पूरी तरह समझा देता है। तो इसके बाद आ जाते हैं फ़्लाइट के ऊपर। तो इसके बाद ये होता है कि भाई आप मुतलका एयरपोर्ट पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले पहुंच जाते हैं, आपको बुलाया जाता है। OEC की तरफ से एक मेंबर वहाँ पे आता है, वो आपकी कंप्लीट अटेंडेंस वगैरह क्लियर करता है कि सारे बंदे मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट हो गए हों। वो आपको फाइनल जो है ना वहाँ पे अगेन आपको गाइड करता है कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट्स का ये काम है, वो आपको फाइनल तरीके से अगेन समझाते हैं। तो समझाने के बाद आपका फिर जो है ना वो इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आप आगे एयरपोर्ट में इंटर हो जाते हो। फिर आप सारा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद भाई आप जो है ना वो जहाज़ के अंदर बैठ जाते हो। जहाज़ फ्लाई करता है तो मोस्टली ये कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं, थाई के अंदर आती हैं, थाईलैंड के अंदर आप लैंड करते हो, बैंकॉक वगैरह के अंदर। तो बैंकॉक के अंदर लैंड करने के बाद वहाँ आपका ले ओवर होता है 8-10 घंटे का। ले ओवर करने के बाद आपकी सेकंड फ़्लाइट होती है। सेकंड फ़्लाइट उड़ने के बाद आप फाइनली कोरिया में पहुंच जाते हो। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो तो अपना सामान वगैरह सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट से डिपार्च करते हो तो वहाँ पे हमारे HRD के अंदर जो पाकिस्तानी मेंबर होते हैं वो वहाँ पे पहुँचे होते हैं। वो आपको रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद सारे बंदे मुकम्मल करते हैं, आपके सामान वगैरह, आपकी सारी डिटेल्स वगैरह चेक करने के बाद, तसल्ली करने के बाद आपको एक बस के अंदर स्पेशली बिठाते हैं और वो बस आपको एयरपोर्ट से लेके आती है HRD कोरिया के अंदर। तो जब आप HRD कोरिया के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां आपको जो है ना वो सीधा ले जाया जाता है आपकी जो है ना वो मीटिंग रूम के अंदर, वहां आपको बिठा दिया जाता है। वहां आपकी फ़ाइनल क्लासेस होती हैं, मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं। तो उन क्लासेस के अंदर आपको जो है ना वो डिटेल्स के साथ कोरियन कल्चर को दोबारा बताया जाता है कि भाई आप कोरिया में वर्क कल्चर कौन सा होता है, कोरिया में हादसात कौन से होते हैं। इसमें ये होता है कि इसके अंदर जो है ना वो कोरिया की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स वगैरह और लेक्चरर्स वगैरह आए होते हैं। वो आपको हर बंदा अपनी प्रेजेंटेशन देता है, आपको अपनी तरफ से
पूरी तरफ से डिटेल फराहम करता है और साथ में हमारा जो पाकिस्तानी मेंबर होता है HRD के अंदर, वो उनकी पूरी बातों को ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करने के बाद सारी चीज़ें आपको समझा देता है। ये 2 से 3 दिन की आपकी पूरी ट्रेनिंग होती है, क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, ये अटेंड होती हैं। वहाँ पे आपको एकोमोडेशन भी दी जाती है, वहाँ पे आपको खाना भी दिया जाता है। और ये खाना जो होता है, ये बताता चलूँ कि ये प्योर कोरियन होता है। तो यहाँ पे आपको जो है ना, वो जो 2-3 दिन होते हैं वो आपको सर्वाइव करना पड़ जाता है कोरियन खाने के ऊपर, और कुछ नहीं तो उबले हुए चावल तो आप खा ही सकते हो। तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है ना वो कोरियन फूड के ऊपर गुजारा करना होता है, तो वो आप अटेंड करते हो। 2 से 3 दिन जब आपके गुजर जाते हैं तो अब आप बात कर लेते हैं कि इन 2-3 दिनों के अंदर मेजर काम कौन से होते हैं। तो इन ट्रेनिंग के दिनों के अंदर मेजर काम ये होता है कि जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। डॉक्यूमेंट से मतलब ये है कि आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह सारी डिटेल्स वहाँ पे बनाई जाती हैं। ये बहुत अच्छा इनका सिस्टम है कि आपको अलग से बैंक्स वगैरह में नहीं जाना पड़ता, वहाँ पे ही उनका बैंक का मेंबर आता है, वो आपके सारे फॉर्म वगैरह फिल करवाता है। आपके सिग्नेचर वगैरह, डिटेल्स वगैरह, सारी डिटेल्स वगैरह बनाने के बाद आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे क्लियर हो जाता है। और फाइनल डे से पहले आपको जो है ना वो अपनी पासबुक, मतलब आपकी चेकबुक और आपका जो ATM कार्ड होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसको मिलने के बाद आपकी इंश्योरेंसेस वगैरह के डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी सारे वहाँ पे फिल आउट किए जाते हैं। आपकी इंश्योरेंसेस, आपकी बैंक की IDs वगैरह, आपकी ये सारी चीज़ें वहाँ पे फिल आउट हो जाते हैं। आपका सारा प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स का जो होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनल डे के ऊपर। तो फाइनल डे होता है जब आपकी ट्रेनिंग फाइनल हो जाती है, तो उसमें ये होता है कि भाई आपको एक मीटिंग रूम, मेन रूम के अंदर बिठाया जाता है, जिसमें 2 से 3 कंट्रीज़ के लोग बैठे होते हैं और उनका पूरा HRD का स्टाफ बैठा होता है। तो वहाँ से होती है मतलब आपकी डिपार्चर HRD से आपकी कंपनी की तरफ। तो कंपनी के जो भी मेंबर्स होते हैं वो वहाँ पे आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव करते हैं, अपने जो उनको वर्कर्स चाहिए होते हैं उनको रिसीव करते हैं। बाज़ कंपनीज़ के खुद ओनर्स आते हैं, बाज़ कंपनी के मैनेजर्स आते हैं, या इवन बाज़ कंपनीज़ के जो है ना वो आगे से उन्होंने कॉन्टैक्ट पे बंदे रखे होते हैं, वो आते हैं, वो वहाँ पे आपको प्रॉपरली रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद आपको पिक करके वो आपको ट्रांसफ़र करते हैं आपकी कंपनी के अंदर, ठीक है। या अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा दूर है तो वो वहाँ पे आपको बस पे बिठा देते हैं और आगे आपको कंपनी वाले रिसीव कर देते हैं। तो अब आप यहाँ पे पहुँच गए कंपनी के अंदर। तो जब आप कंपनी के अंदर पहुँच जाते हैं तो कंपनी वाले आपको रिसीव करने के बाद आपको जो है ना वो अपनी रहाइश वगैरह पे ले जाते हैं, आपको अपनी रहाइश वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो है ना वो आपको बताते हैं कि भाई आप 1-2 दिन रेस्ट कर लो। रेस्ट करने के बाद आपने जो है ना वो फ़लाँ डेट को कंपनी के अंदर आना है। फिर आपको वहाँ पे यूनिफॉर्म्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं वर्किंग के हवाले से। और यूनिफॉर्म्स के बाद जो है ना वो आपको फाइनल डे अपने वर्क के ऊपर आप पहुँच जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू विल फाइंड इट इन्फॉर्मेटिव। तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।